बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। आज सरगोदा में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की एक अहम विकेट गिराई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। आपको बताता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में सरगोदा में किस तरह से नून लीग ने एक तरह से आप ये कहें कि क्लीन स्वीप किया, क्योंकि एक सीट सिर्फ तहरीक इंसाफ जीती थी MNA पर, और वो भी फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो वो सीट भी तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गई। यानी इस वक्त 5 के 5 MNA तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं 5 के 5। और सरगोदा भी नून लीग का गढ़ समझा जाता है। वहाँ से पीर अमीरुल हसन शाह और उनके भाई का जो पीर फारूक हैं उनका शामिल होना, और इसका कहाँ तक इम्पैक्ट जाएगा, मैंने कुछ सीनियर से, कुछ रिपोर्टर से जिनको पता है इस बारे में काफ़ी सरगोदा की सियासत या ओवरऑल इन हलकों के बारे में, उनसे भी बात किया, उनका भी रखूंगा। और एक शख्सियत जो आज वहाँ पर मौजूद थी उनसे भी ज़रा जो उन्होंने मौका पे वो रखते हैं। मैं अभी आपके सामने आगे ज़रा रखता हूँ 2018 में क्या क्या नतीजे थे, वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब से बात की। सबसे पहले ट्वीट भी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने किया, और हमेशा हम उनसे सीखते हैं, और थोड़ा सा वो कुछ चीज़ों पर कभी कहते भी हैं कि यार ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, तो हम हमेशा उनसे सीखते भी हैं और कुछ उनकी बातें मान लेते हैं, कुछ गुस्साखी कर जाते हैं, नहीं मानते। तो प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने ट्वीट किया था सबसे पहले कि ये होने जा रहा है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो अब्बास शबीर साहब ने फिर सबसे पहले खबर भी दे दी फवाद चौधरी साहब और बाकियों से कंफर्म करके, और आज ये शमूलियत हो भी गई है। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर कियानी साहब, ये तमाम जो PTI की मरकज़ी लीडरशिप है ये वहाँ पर मौजूद भी थे आज भेरा शरीफ। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब कहते हैं कि जो पीर अमीरुल हसन शाह हैं, क्योंकि ये पूरा एक जो घराना है पीर करम शाह अज़हरी, और इनका जो इम्पैक्ट है इसका वो कहते हैं कि पूरे पंजाब पर असर पड़ेगा, क्योंकि इनके हर जगह पे मदारिस हैं, हर जगह इनके मुरीद हैं, और काफ़ी इनका वसी एक नेटवर्क है मदारिस का, मसाजिद का और मुरीदों का। तो वो कहते हैं कि इसका असर सिर्फ सरगोदा के ऊपर नहीं पड़ेगा, पूरे पंजाब पर इसका असर पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तारीखी तौर पर ये हमेशा नून लीग के साथ रहे हैं, और नून लीग ये कहना है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब का कि नून लीग की इस वक्त क़यादत भी उनके पास नहीं है, वो सारे लंदन बैठे हुए हैं, कारकर्दगी भी नहीं है। वो PDM की हुकूमत ने जो किया है वो आपके सामने है, और ना क़यादत है, ना कारकर्दगी है, ना बयानियाँ भी इस वक्त कोई हाथ में नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि इसलिए एक ऐसे वक्त के ऊपर जब ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, क़यादत, बयानियाँ, कारकर्दगी, उसमें इस तरह से इस पीर अमीरुल हसन शाह साहब जैसी शख्सियात का छोड़ के जाना ये बहुत बड़ा धचका है। वो कहते हैं कि पहले भी बरेलवी वोट बैंक जो है वो उस पहले 2018 में भी वो नाराज़ था नून लीग से, इसलिए कि वो जो चीज़ें हुई थी जिसमें आपको पता है कि वो एक इल्ज़ाम लगा था कि जो तरमीम की गई है ख़त्म नबूवत वाला वो जो मामला था वो निकाली गई शिक, और वो इल्ज़ाम मैंने कह दिया लेकिन वो इल्ज़ाम तो नहीं है, क्योंकि ख़ुद शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन सेंटर में आई थिंक खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ को कहा था कि मियां साहब जिसने भी ये किया है उसको पार्टी से निकालें। तो ये इल्ज़ाम नहीं था। उसके ऊपर फिर एक कमेटी भी बनी थी जो कि थी नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके ऊपर बनी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके ऊपर कमेटी भी बनी थी। उसके बाद ये भी कहते हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब के देखें जब कारकर्दगी ना हो और क़यादत बयानी कुछ भी ना हो तो इलेक्शन मुश्किल है, और तो इसलिए ज़ाहिर है जो अब बहुत से लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने किस टिकट पे इलेक्शन लड़ना है और किस तरफ खड़े होना है। उसके बाद मैंने इमरान मलिक साहब मेरे दोस्त हैं सरगोदा में, उनको कॉल की, तो उन्होंने फिर उनके पास फ़हीम चीमा साहब बैठे हुए थे, उनसे बात करें, उन्होंने कहा वो आपको बेहतर बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी मुझे ये कहा कि 5 में से 1 सीट तहरीक इंसाफ जीती थी, तो इस वक्त पीर अमीरुल हसन शाह साहब और उनकी फैमिली का शामिल होने से पूरे सरगोदा पे पड़ेगा असर। उन्होंने कहा कि इनका एक तो मजहबी तशख़्ख़ुस है, इमेज इनका बहुत अच्छा है जो पीर अमीरुल हसन शाह साहब हैं इनका, क्योंकि ये करप्ट नहीं है, और इसका वो कहते हैं कि ओवरऑल पड़ेगा सरगोदा की सियासत पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। 2 हलकों में तो बराह रास्त असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो वोट बैंक है। उसके बाद ज़ैगम नकवी साहब हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस में हैं और सरगोदा से हैं, उन्होंने वैसे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई, और साथ उन्होंने मुझे तसव्वुर शराजी साहब को बताया जो वहाँ पे एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं, उनको मैंने कॉल की। उन्होंने कहा कि इनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है पीर अमीरुल हसन शाह साहब की और इनकी, और मदारिस की चेन है, मुरीदीन है, और पूरे उन्होंने भी कहा कि पूरे पंजाब पे असर पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि नून लीग के लिए बड़ा धचका है, और उन्होंने कहा कि PDM जब से बनी है, इत्तेहाद हुआ है, तो इसका एक रिएक्शन है वोटर्स के अंदर। तो वो मैंने उनको कहा ना कि अगर ये मिल के लड़ते हैं फिर पीपल्स पार्टी, PMLN ये सारे, फिर तो आसानी से ही सीट निकालेंगे। उन्होंने कहा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे इस तरह सीट एडजस्टमेंट ये करते भी हैं तो बड़ा रिएक्शन आएगा। पहले ही लोगों के अंदर बड़ा रिएक्शन है इनका PDM के इकट्ठे होने का।
और क्योंकि वो कहते हैं कि वोटर ये देखता है कि भाई हमें क्या मिला, आप इकट्ठे हुए हैं तो आपको तो बहुत कुछ मिल गया पार्टियों को आपस में, हमें क्या मिला, वोटर को क्या मिला आपके इकट्ठे होने से। उसके बाद फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, आज वहाँ पर मौजूद थे। इनका भी बड़ा इसमें था, इनकी भी इसमें बड़ा किरदार है इस ख़ानदान के शामिल होने का। और फवाद चौधरी साहब भी आपको पता है इस वक्त तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप में काफ़ी उन्होंने पिछले 10-11 माह में जिस तरह से वो इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए, तो उनका भी काफ़ी सियासी तौर पे आप कहेंगे कद-काठ में इजाफा हुआ फवाद साहब के। और इस वक्त उनका काफ़ी तहरीक इंसाफ के अंदर भी असर व रसूख है। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये 40 साल से नून लीग के साथ थे, 35-40 साल से ये ख़ानदान उनके साथ था। उनका एक ऐसे मौके के ऊपर छोड़ना नून लीग को, जब नून लीग इक़्तिदार में है तो ये मैटर करता है, ये छोटी बात नहीं है कि इक़्तिदार में हो वो पार्टी और आप पार्टी छोड़ दें। फिर फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि सरगोदा में और पिंडी डिवीज़न में ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और वो कहते हैं कि इसके एक और बड़े इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि बहुत से जो ख़ानदान हैं पंजाब के, जो इस तज़ब्ज़ुब में हैं क्या करें, पीटीआई में जाएं ना जाएं, नून लीग के साथ रहें ना रहें, उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा कि भाई अगर 35-40 साल की रफ़ाकत छोड़ के पीर अमीनुल हसन शाह शामिल हो गए हैं तो ये एक बड़ी ख़बर है उन लोगों के लिए जो इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं कि हमें जो है वो किधर जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि फैसल चौधरी साहब ने कि ओवरसीज़ के जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर भी बड़ा इनका असर रसूख है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके मुरीद भी बाहर हैं, इनके बहुत सी ब्रांचेस बाहर हैं। और वो ये कहते हैं कि बहुत सी जामे मसाजिद जो हैं उनमें इनके ख़तीब जो हैं वो भेरा शरीफ के फारूक तहसील वो वहाँ पर इमाम के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। बल्कि मैं उन्हें बता रहा था फैसल चौधरी साहब को कि हमारा जो चौकाज़म है, चौकाज़म में जो आज़म जामे मस्जिद है वहाँ पर जो अल्लामा महबूब हसन साहब हैं वो भेरा शरीफ के फारूक तहसील हैं। और जब से वो आए हैं तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे चेंजिंग आई है। वहाँ पे उनका हमेशा से उन्होंने कभी मुतनाज़ा मौज़ूआत पे गुफ्तगू नहीं की और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी इल्मी उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। और उनकी बहुत ज़्यादा लोगों में इज़्ज़त एहतराम है महबूब हसन साहब का। तो ज़ाहिर है वो मेरा नहीं ख्याल कि जितना मैं उनको जानता हूँ वो उस तरह से तो सियासत में नहीं वो करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वहाँ पीटीआई के लिए वोट मांगना शुरू कर देंगे। लेकिन ये भी बड़ा होगा कि अब उनको जब ये है कि उनके जो टीचर्स हैं, जो उनके उस्ताद हैं, जिनका उन्होंने हमेशा बड़ा एहतराम किया, पीर अमीनुल हसन शाह साहब का बहुत ज़्यादा, तो एक होती तो है हमदर्दी, ज़ाहिर है कि जी वो क्योंकि आ गए हैं पीटीआई में, तो वो सारी चीज़ तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब आज़म जाम मस्जिद चौकाज़म की मरकज़ी मस्जिद है, वहाँ पर ख़तीब जो है वो महबूब हसन साहब हैं। फिर एक और मदरसा है चौकाज़म में, तो उसको जो एक तो वहाँ पे आज़म जाम मस्जिद के साथ है, एक और जो वो जहाँ मेरे मामू वगैरह रहते हैं वहीं पे ही है। तो वो जो असलम साहब हैं वो भी जो भेरा शरीफ के हैं, भेरा शरीफ के फारूक तहसील हैं। तो इस तरह से ये बड़ा एक इम्पैक्ट है। उसके बाद इनके हज़ारों शागिर्द हैं। ये उसके बाद ये है कि हमज़ा शहबाज ने बड़ी कोशिश की कि ये ना शामिल हो, लेकिन फिर भी शामिल हुए। और जो टीएलपी फैक्टर है उसके ऊपर भी काफ़ी इस चीज़ का असर पड़ेगा कि टीएलपी ज़ाहिर है एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से है। तो जब इतने बड़े खानवादे, इतने बड़े खानकाहें और जिनका एक इल्मी तौर पे बड़ा एहतराम और मकाम है, क्योंकि भेरा शरीफ की जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ की जो तालीम का मेयार है वो बहुत हाई है। और मैंने आपको कहा ना कि बड़ा एहतराम है भेरा की जितने भी इनके स्टूडेंट जहाँ जहाँ जो ब्रांचेस चला रहे हैं। उसके बाद आ जाए जनाब ज़रा रिज़ल्ट के ऊपर। ये वो हल्का है N88 जहाँ से जो इनका हल्का है पीर अमीनुल हसन शाह साहब का। यहाँ पे 2018 में अब दो आरा हैं। ये जो जिन लोग दोस्तों से मैंने बात की, जिन सीनियर से मैंने बात की, उनमें दो आरा हैं। एक ये है कि नून लीग इनको टिकट अमीनुल हसन शाह साहब लड़ना नहीं चाहते थे और नून लीग ने पीर फारूक जो इनके भाई हैं उनको टिकट दिया नहीं। और एक ये है कि नहीं, पीर अमीनुल हसन शाह साहब लड़ना भी नहीं चाहते थे इलेक्शन, क्योंकि वो कुछ 3-4 ऐसे इकदाम नून लीग ने किए थे जिस वजह से बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ऑलरेडी वोटर नाराज़ था, एक रिएक्शन था, तो इसलिए उन्होंने वो फिर लड़े ही नहीं है। तो ये दो मुख्तलिफ आरा जो हैं वो पता चली हैं। लेकिन अगर आप देखें कि 2018 में क्या हुआ N88 में, यहाँ पे मुख्तार अहमद मलिक साहब जो हैं PMLN के, ये जीते थे। 1,30,000 उन्होंने वोट लिए थे। और नदीम अफजल चांद साहब PTI के टिकट पे 1,16,000 उन्होंने वोट लिए थे। 14,000 वोटों से तहरीक इंसाफ ये सीट हार गई थी। नदीम अफजल चांद साहब एक मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन बहरहाल मुख्तार अहमद मलिक साहब जो हैं वो वहाँ से जीत गए थे। तो अब जब पीर अमीनुल हसन शाह साहब और पीर फारूक की तरह आए हैं, तो मैं साथ ही कंपैरिजन कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि यहाँ पे 14,000 वोटों से
पीटीआई हारी है। अब आ जाएं, मैं पहले इसी हल्के का बता दूं, ये 2013 में NA64 था, NA64 था। यहाँ से पीर अमीनुल हसन शाह साहब ने लिए थे 1,56,709 वोट और नदीम अफजल चंद साहब ने पीपल्स पार्टी के टिकट पे लिए थे 66,635 वोट। और पीटीआई का उस वक्त जो है वो उस वक्त बहुत कम वहाँ पे पीटीआई को वोट पड़ा था। तो फिर नदीम अफजल चंद साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि 2013 से 18 में खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इस तरह से फिर वो सारी चीज़ें हुई। और यहाँ पे आप ये देखें, और एक और चीज़ बता दूँ कि मुझे ये भी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने बताया कि ये जो 1,56,000 वोट है, ये पंजाब में किसी भी MNA का सबसे ज़्यादा वोट था 2013 में। तो उस वक्त नदीम अफजल चंद साहब हारे थे, आप अंदाज़ा लगाएं, ये तकरीबन कोई 85 से 90,000 वोट जो हैं वो बनते हैं जिनसे वो हारे थे, तकरीबन 90,000 वोटों से हारे थे। और अब जब इनका ये हुआ है तो जब अभी इलेक्शन लास्ट हुआ तो उसमें चंद साहब हारे हैं 14,000 वोटों से। 1,16,000 वोट लिया जब वो पीटीआई के टिकट पर लड़े, और जब पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े तो 66,000 जो है वो वोट उन्होंने लिया था। तो ये एक कंपैरिजन भी आप इसको ज़रूर जहन में रखिएगा। उसके बाद आ जाएं जनाब के NA89। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कितने कुछ सीटों पे कितने कम मार्जिन से तहरीक इंसाफ हारी थी, तो इसलिए तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। 5 इस वक्त MNA हैं, 5 के 5 नून लीग के हैं, क्योंकि एक जो आमिर सुल्तान चीमा है वो भी बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनको डिनोटिफाई कर दिया गया और वहाँ से नून लीग का MNA जो है उसको विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। तो 5 के 5 इस वक्त MNAs मुस्लिम लीग नून के हैं। तो अब आ जाए जनाब NA89, इसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो हैं वो 1,16,000 वोट लेकर नून लीग के जीत गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उसामा अहमद मेला वो 1,14,000 तकरीबन उन्होंने वोट लिए थे, यानी कोई टोटल 2-2,500 वोटों से पीटीआई ने ये सीट हारी थी। तो अब इतना तो इस सीट का भी बताया जा रहा है कि असर होगा। तो 2-2,500 वोट तो कुछ भी नहीं है जिन पे तहरीक इंसाफ हारी थी। अब नून लीग की कारकर्दगी भी वो नहीं है, जो इन्होंने पिछले 11 माह में किया वो सारी चीज़ें होंगी। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ है, यूथ के वोट भी नए आए हैं और पीर अमीनुल हसन शाह साहब भी इधर आए हैं, तो ज़ाहिर है इस सीट पर भी खासा असर पड़ेगा। अब आ जाए NA90 पे आ जाएँ। NA90 में जो है वो PMLN के जीते थे, जो चौधरी मोहम्मद हामिद हमीद साहब जीते थे 94,000 वोट लेकर। और यहाँ पर पीटीआई की नादिया अजीज़ जो है वो हारी थी, उनके 85,000 वोट थे। तो आप ये देखें कि 9,000 वोटों का यहाँ पर 8,500-9,000, क्योंकि 85,539 वोट थे तो 8,500 वोटों का फ़र्क है। तो ये भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जिसको आप कहें कि आप मीट नहीं कर सकते। उसके बाद NA91, यहाँ पे NA91 में जो है वो NA91 में जो जीते थे वो नून लीग के जुल्फ़कार अली भट्टी जीते थे, 1,10,000 वोट उन्होंने लिए थे। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो है वो चौधरी आमिर सुल्तान चीमा, हाँ क्योंकि ये बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो रिकाउंट और वो सारा हुआ तो उसमें ये जीत गए थे, वरना यहाँ पे फ़र्क जो है उनके 567 थे, इनके 654 हैं। यानी आप ये देखें कि कोई 103 वोटों का जो है वो फ़र्क है, और 103 वोटों के फ़र्क से इस सीट का फैसला हुआ। तो ये भी बड़ा एक क्लोज़ एक हल्का है। तहरीक इंसाफ पहले 2018 में जीत गई थी, लेकिन वो रिकाउंट और उसमें फिर ये बन गए। अब आ जाए NA92 में। NA92 जो है, NA92 में जनाब जीते थे सैयद जावेद हसनैन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। और इनके ये NA92 हाँ सरगोदा 5, और इन्होंने वोट हासिल किए थे 97,000। और पीटीआई के जो वोट थे यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासे कम थे, 65,741। साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी यहाँ पे थे। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के बहरहाल फ़र्क बहुत ज़्यादा था, ये तकरीबन कोई बन रहा है, आप ऐसे समझें कि 32,000 वोटों का जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। तो ये एक बड़े मार्जिन से तहरीक इंसाफ हारी थी, बाकी जो हैं वो उतना बड़ा वो मार्जिन नहीं है। तो इसलिए ये वो इम्पेक्ट पड़ेगा इन हलकों में भी। और ओवरऑल पंजाब की सियासत पर, पाकिस्तान की सियासत पर नून लीग के लिए बड़ा धचका है कि नून लीग को 35-40 साल रफाकत वाले छोड़ के जा रहे हैं, और एक ऐसे वक्त पे जब इक़्तिदार में नून लीग। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।